में गैसों का आदान प्रदान। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पौधों में श्वसन कैसे होती है। इस वीडियो में पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन कैसे होती है। तो निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एक कोई जीव होता है जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामेशियम हुआ। इसमें श्वसन जो है गैसों के ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका आदान प्रदान जो होता है वो कोशिका झिल्ली से हो जाती है। इसका श्वसन करने कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है। कोशिका झिल्ली में जो विसरण होती है उसी प्रक्रिया द्वारा इन लोग का श्वसन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामेशियम हो, इसमें श्वसन ऐसे होती है, मतलब गैसों का आदान प्रदान इसमें ऐसे होती है। पर कुछ श्रेणी के जो जीव जंतु है जैसे जो बहुकोशिकीय जो एक सेल से नहीं बने हैं, बहुत सारे सेल से बने, जैसे हाइड्रा, इसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर का जो सतह है उसके विसरण द्वारा हो जाता है। हाइड्रा जैसे बहुकोशिकीय जीव में ये भी विसरण द्वारा ही हो जाता है। उस श्रेणी के जंतु हुआ जैसे पक्षी, मेमेलिया में ही हम सब भी आते हैं, वो अपने जीवन संबंधी कार्यकलाप, जितने जीवन संबंधी हमारे का एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, जितने भी कार्यकलाप के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। अतः इसके लिए शरीर में विशिष्ट प्रकार का श्वसन अंग होता है, जिससे हम सब में श्वसन के एक विशिष्ट अंग है। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो वो है 3 प्रकार का। सबसे पहले जाने एक कोशिका में विसरण द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जैसे हाइड्रा हुआ, ये सब में भी विसरण द्वारा होता है। पर जंतु में एक प्रकार का श्वसन अंग होता है, उसके द्वारा वह श्वसन करते हैं, यानी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका श्वसन अंग जो है वो है श्वास नली, या कहिए तो ट्रेकिया, गिल्स तथा फेफड़े, गिल्स मछली सब में पाई जाती है। तो ये सब जो अंग है वो श्वास नली के अंग है, मतलब श्वसन करने के अंग है। ये सब सारे अंग क्या है? श्वसन के अंग है। तो श्वास नली या ट्रेकिया क्या है? सबसे पहले समझिए, ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे हुआ टिड्डा, तिलचट्टा, इस सब में हो, ये सब में जो है श्वसन होता है वो श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होता है। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नालिका। ट्रेकिया क्या शरीर के भीतर स्थित रहता है और यह शाखित मतलब शाखा जैसा होता है तथा हवा भरी नालिकाएं हैं, जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है और दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों द्वारा खुलती है। किसके द्वारा खुलती है? तो श्वास रंध्र नामक छिद्रों द्वारा खुलती है। कीटों में ट्रेकिया के द्वारा, कीट जो है उसमें जो ट्रेकिया है उसके द्वारा जो श्वसन होता है, उस श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। ये जो गैस का आदान प्रदान करता है उसमें रक्त या रुधिर का कोई माध्यम नहीं। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो या नहीं पाई जाती है। जैसे मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, ऑक्सीजन बांधने की क्षमता होती है, लेकिन कीट में हीमोग्लोबिन या उस ऐसा कोई रंजक नहीं है जो ऑक्सीजन को बांध सके। इसमें गैसों का आदान प्रदान में ब्लड में का कोई स्थान नहीं है। ये ट्रेकिया के द्वारा श्वसन कर गैसों का आदान प्रदान करता है। तो कीट जो है वो कैसे करती है श्वसन? तो वो ट्रेकिया के द्वारा करता है। आपके बुक में यह सवाल भी है कि श्वास नली या ट्रेकिया क्या है, तो इस सवाल का जवाब यही हो जाएगा कि श्वास नली या ट्रेकिया कीटों में पाई जाती है, इसके द्वारा यह श्वसन करता है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है द्विगुत्वीय प्रश्न में स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें, तो इस सवाल का भी जवाब यही होगा कि श्वास नली या ट्रेकिया क्या है। अब गिल्स के विषय में जानिए, गिल्स क्या है? गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो कि मछली में पाया जाता है। मछली इसी के द्वारा श्वसन करता है। ये एक विशेष प्रकार का अंग है जो जल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन घुला, उस घुलित ऑक्सीजन का उपयोग
वो गिल्स के द्वारा श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों का विशेष लक्षण है। यह लक्षण मछलियों का विशेष है, जिसकी वजह से मछली पानी में जीवित रहती है। उसकी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो पानी से ले लेती है, वह गिल्स के माध्यम से, जिसकी वजह से मछली पानी में जीवित रह जाती है। प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग, देखिए मछली के पार्श्व भाग में गिल्स लाल लाल कलर के होते हैं, पार्श्व भाग में आँख के ठीक नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध होते हैं, जिससे व्यवस्थित होते हैं। हर गिल एक चपटी थैली जैसी स्थित रचना होती है। आपने अगर मछली देखा हो तो मछली के आँख के नीचे गिल्स दिखा हुआ रेड कलर का होता है और श्रृंखलाबद्ध में व्यवस्थित होता है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी या फ्रेक्स में खुलती है। गिल कोष्ठ कहाँ खुलती है? आहार नाल, जिससे वो भोजन ग्रहण करती है, वो आहार नाल की ग्रसनी या फ्रेक्स में खुलती है। तो दूसरी और शरीर के बाहर खुलती है। दूसरी ओर देखिए शरीर के बाहर खुलेगा, एक और देखिएगा उंगली घुसाइएगा तो देखिएगा वो क्रॉस नली में खुलती है। दूसरा शरीर बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। आप गिल्स में देखिए गिल कोष्ठ में कितनी गिल पट्टिकाएं होती है। मछलियों में जल की जो धारा होता है मुख से आहार नाल के फारेक्स में पहुंचती है। जहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो जो जल में जो सब छोटे छोटे जीव जंतु होता है भोजन तो फारेक्स से ग्रास नली में चला जाता है। जब वो मछली खाया कुछ भी खाया तो ग्रास नली द्वारा चला गया अंदर, परंतु जल है वो गिल कोष्ठ, वो जला फेफड़ा जैसा है, गिल कोष्ठ में तथा फिर शरीर से बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुले जो ऑक्सीजन है गिल्स के रक्त वाहिनिका में स्थित रक्त में चला जाता है। गिल्स में जो रक्त वाहिनिकाएं हैं उसके स्थिति में जो रक्त उसमें चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में चलता है। इस प्रकार श्वसन गैसों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विष्टन के द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है? तो विष्टन के द्वारा होती है। कुछ अकशेरुकी जलीय जंतु जैसे झींगा हुआ, सीप हुआ, ये भी जलीय श्वसन गिल्स द्वारा ही होता है। इस प्रकार का श्वसन जलीय श्वसन कहता है। मतलब गिल्स द्वारा जो भी श्वसन हुआ उसे कैसा श्वसन कहेंगे? तो उसे हम जलीय श्वसन कहेंगे। तीसरा हुआ फेफड़ा द्वारा श्वसन कैसे होता है? उपसंवर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। जो उच्च प्रकार के जीव जंतु है उसमें फेफड़ा पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है, जो वायव्य श्वसन के उपयोग में होता है। वायव्य श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम वायव्य श्वसन कहते हैं। वर्ग एम्फीबिया जैसे मेढक में फेफड़े का अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। तो मेढक में क्या क्या चीज से श्वसन होता है? तो फेफड़े का भी उपयोग करता है, वो त्वचा का भी, मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। परंतु रेप्टिला जैसे कि सांप हुआ, लिजर्ड हुआ, कछुआ हुआ तथा मगरमच्छ हुआ, जितने भी उस श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एवीज पक्षी हुआ तथा मेमेलिया जैसे मनुष्य, ये सब श्वसन सिर्फ फेफड़ों से ही होता है। तो फेफड़ा का श्वसन में ये कार्य है।